अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसआई 611 के लेसन नंबर 8 को, एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसे हमारा टॉपिक 40 है। इसके अंदर हम जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक वो है असेसमेंट। 9.1 बेसिस फॉर असेसमेंट। जिन चीज़ों पर कह रहा है कि आप फाइंडिंग समझ लें, बेसिस ऑफ असेसमेंट यानी कि असेसमेंट कहते हैं फाइंडिंग्स को। जिस चीज़ों पर रिलाई करके हम असेसमेंट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी असेसमेंट को इस तरीके से कंडक्ट करें कि वो जस्टिफाइड हो, यानी कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें। आगे यहाँ पे यूज़ ऑफ असेसमेंट, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम असेसमेंट करते हैं, टेलीफोन्स पर और इंटरव्यूज़ से, ऑब्जर्वेशन से। असेसमेंट में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का होना भी ज़रूरी है। तमाम लोग हर तरह की असेसमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर इलिटरेट लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट को, उनके लिए ज़रूरी है कि टेस्ट को आसान बना दिया जाए। टॉपिक 41 है हमारा असेसमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट को बनाने के लिए एक मखसूस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स, असेसमेंट के रिजल्ट में दूसरे फैक्ट्स को देखना भी ज़रूरी है, जैसे सब्जेक्ट का मूड कैसा था, कमरे का माहौल कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, नॉइज़ वगैरह कितनी थी। असेसमेंट बाय अनक्वालिफाइड पर्सनस, दिस इज़ हाईली अनएथिकल कि एक अनक्वालिफाइड बंदा टेस्ट ले रहा है और असेसमेंट कर रहा है। ऑब्सोलीट टेस्ट, टाइम के साथ साथ टेस्ट को रिवाइज करना ज़रूरी है, इनमें अपडेशन बहुत ज़रूरी है। टेस्ट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डोमेन ऑफ असेसमेंट शुड फॉलो द स्कोरिंग, यानी कि जो असेसमेंट की डोमेन है उसको एक प्रॉपर जो है असेसमेंट स्कोरिंग का मेथड्स को जो है लॉज को फॉलो करना चाहिए। एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिजल्ट्स, अगर एक बंदे का टेस्ट लेने के बाद ये ज़ाहिर होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है तो उसी के उसके कंसर्न लोगों को बताना ज़रूरी है। ये चीज़ लोगों को, उसके जो जानने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मेंटेनिंग टेस्ट सिक्योरिटी, हर साइकोलॉजिकल टेस्ट का कॉपीराइट होता है। कोई भी शख्स इसे कॉपी नहीं कर सकता, कोई दूसरा बंदा इसे लैब से बाहर नहीं ले जा सकता। टॉपिक 42 है थेरापी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू थेरापी। थेरेपी से पहले फ़ीस के बारे में मुकम्मल मालूमात देनी चाहिए। अगर एडिशनल चार्जेस हैं तो इनके बारे में भी बताना ज़रूरी है। ये बताना भी ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट कितने दिन तक मुकम्मल होने के चांसेस हैं। अगर पार्टिसिपेंट की हालत ज़्यादा नाजुक है तो इसके घर में भी इसकी केयर की ज़रूरत है। घर के अफराद की को ट्रेन करना भी ज़रूरी है ताकि वो किस तरह पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं। थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल्स एंड फैमिलीज़, अगर एक थेरापिस्ट एक कपल की को ट्रीट कर रहा है तो इसे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दोनों में से इसका एक्चुअल पेशेंट कौन सा है। मसलन फीमेल को डिप्रेशन है और इसकी वजह है इसका शौहर, तो काउंसलिंग तो दोनों की होगी लेकिन असल पेशेंट फीमेल होगी। टॉपिक 43 है थेरापी, ग्रुप थेरापी की बात करें यहाँ पे कि ग्रुप थेरापी में हर इंडिविजुअल इतना ही अहम होता है जितना इंडिविजुअल थेरापी में होता है। सेक्सुअल इंटीमेसीज विद करंट थेरापी क्लाइंट्स, साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी किस्म का इंटीमेट ताल्लुक़ ना कायम करे, गहरा ताल्लुक़ किसी के साथ ना कायम करे, कोई इमोशनल ताल्लुक़, ये इनकी थेरापी पर असरअंदाज होगा। और इसी तरह सेक्सुअल रिलेशन जो है वो भी किसी भी किस्म का अपने क्लाइंट के साथ उसे कायम नहीं करना चाहिए। इंटरप्शन ऑफ थेरापी, अगर थेरापी की ड्यूरेशन 14 हफ्ते है लेकिन क्लाइंट 12 हफ्ते में ही रिकवर हो गया है तो ट्रीटमेंट को रोका भी जा सकता है ताकि क्लाइंट की फ़ीस बचाई जा सके। टर्मिनेटिंग थेरापीज़, अगर थेरेपी के दौरान साइकोलॉजिस्ट को नुकसान हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट को या क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप से थ्रेटन कर रहा है तो वो थेरेपी को रोक कर क्लाइंट को किसी और थेरेपिस्ट के पास रेफ़र भी कर सकता है। नंबर 44 है अप्लाइंग रिसर्च एथिक्स, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स रिलेशनशिप विद स्टाफ। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का काम टीम मैनेजमेंट स्किल्स को गेन करना है। हर बंदा इक्वल लेवल पर काम करे, सबको बराबर हुकूक मिलें, तमाम कोलीग्स या स्टाफ के सवालात को इनकरेज करना चाहिए।
रिसर्च डिज़ाइन में अगर इश्यूज पाए जाते हैं तो इनको डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई सबॉर्डिनेट इन्हें हाईलाइट करता है तो इसे इनक्रेज करना चाहिए। तमाम टीम मेंबर्स के दरमियान अच्छा माहौल होना चाहिए। इसके अंदर भी वही बात करें कि इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट उनके दरमियान किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको कि इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि सब्जेक्ट के राइट्स, वेलफेयर और सेफ्टी का ख्याल रखें। एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना ज़रूरी है। सब्जेक्ट को किसी भी वक्त सब्जेक्ट विड्रा कर सकता है। अपनी पावर दिखाकर थेरापिस्ट कोई भी बात या इन्फो नहीं मालूम कर सकता। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 611 का लेसन नंबर 8। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।